योग में एक सूक्ष्म व्यायाम भी होता है जिससे हम अपनी बॉडी के नर्वस सिस्टम को भी ठीक कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। तो सूक्ष्म व्यायाम आपके नसों के लिए, आपके हाथों के अर्थराइटिस वगैरह के लिए ये बहुत ही कारगर है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों को प्यार। एक और नए ब्लॉग के साथ मैं हूं आपका दोस्त पैमन फन ब्लॉग से। कि आपने थंबनेल और टाइटल से तो देख ही लिया होगा कि आज का ब्लॉग किस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथों को स्ट्रेट करके कलाइयों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और सीधी हाथ करके ऐसे पंजे को, दोनों हाथों के पंजों को ऐसे करेंगे, फिर डाउन, फिर ये ऐसे, और हाथों को ऐसे करेंगे। इसको आप 2-3 बार कर सकते हो, इससे अकड़न नहीं होती शरीर में। तो नाम जैसे इसका सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ही बड़े हैं। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सूक्ष्म व्यायाम में अपने शोल्डर को व्यायाम कैसे करेंगे। कुछ तो इस तरह करेंगे, हाथों को इस तरह रख के और धीरे धीरे करें। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। व्यायाम और योग तो सब करते हैं, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम पे कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। अब हम गले का करेंगे। गले के लिए डाउन करके करो, एक बार क्लॉकवाइज, आप इसे काउंट कर सकते हो 4 या 5 बार तक। फिर एंटी क्लॉकवाइज सेम उतना ही रख करेंगे, 4 या 5। इससे आपके गले की इन्फेक्शन, सर्वाइकल के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। और अब चलिए हम सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो आप लोग सबने सुना होगा, अनुलोम विलोम क्या होता है, कैसे किया जाता है, लेकिन मैं आपको डिटेल बताऊँ कैसे और अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम को हम नाड़ी शोधन क्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह बनाएंगे, इस तरह ऐसे करके। अगर नहीं बना सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मल जैसे आप लोग करते हो, इस तरह से। लेकिन ऐसा करने से तो थोड़ा सही लगता है। सही लगने का मतलब ये है कि आप इससे फ्री रहते हैं और आपके जो ब्रीद होती है वो प्रॉपर निकल जाती है। क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो ना, तो ब्रीद आपकी हाथों में रुकती है, बाहर नहीं निकलती है इस तरह करने से। तो नाड़ी शोधन क्रिया या अनुलोम विलोम ऐसे करें। हमें अपने अंगूठे और अनामिका उंगली का इस्तेमाल करना है। तो हमें सबसे पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और ब्रीद को खींचना है। अंगूठे से हमें सांस खींचनी है, और सांस खींचने के बाद हमें कुछ देर के लिए 5-6 सेकंड के लिए सांस को होल्ड करना है और फिर सांस को रिलीज़ करना है। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो आप 2 से 5 मिनट तक, 6 मिनट तक, जितना आप चाहें उतनी देर तक कर सकते हैं। इसे मैक्सिमम 10 मिनट तक कर सकते हो। व्यायाम में इसे व्यायामों का राजा बोला जाता है, क्योंकि इस व्यायाम से आपके सर से लेकर पांव तक व्यायाम में सारी समस्याओं का समाधान है।
इससे हमारे माइंड में बॉडी का सर्कुलेशन बना रहता है, और आँखों की रोशनी के लिए, चेहरे की चमक के लिए, फिर हमारे लंग्स के लिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए, फिर उसके बाद हमारे स्टमक, पाचन तंत्र के लिए, कहने का मतलब हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है ये व्यायाम। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, ये अनुलोम विलोम ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ नौजवान ही कर सकते हैं। ये इस क्रिया को, इस योग को, इस व्यायाम को कोई भी कर सकता है। किसी भी एज के लोग कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, या महिला हो, या कोई भी हो। सबके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये। और इसी क्रिया में मैं एक और योग बताऊंगा जिसका नाम है कपालभाति का। कैल्शियम आपके अगर पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आँख दर्द होता है, सर दर्द होता है, तो इसके लिए कपालभाति बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। कपालभाति कैसे करते हैं? इस तरह में बैठेंगे और स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड हमारी सीधी रहेगी। हम ऐसे नहीं बैठ सकते लूज, हमें स्ट्रेट बैठना होगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति के लिए मुंह को बंद कर लीजिए और हमें नाक से सांस को एक्सहेल करना है, या नाक से सांस को हमें छोड़ना है। इसमें सांस लेना नहीं होता, सिर्फ सांस को ब्रीद आउट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। इस क्रिया को आप इसको भी 5 से 10 मिनट इस क्रिया को आप कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पे चमक रहेगी और चेहरा आपका सुंदर रहेगा। लोग चेहरे को सुंदर बनाने के लिए क्रीम और पाउडर और कई तरह के नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे चेहरे को अगर अंदर से भी सही रखना है और लंबे समय तक अगर सुंदर दिखना है, तो उसके लिए ये प्राणायाम जो मैंने आपको बताया कपालभाति, अगर आपको लंबे समय तक जवान रहना है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करें। और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम सिर्फ जवान रहने के लिए ही नहीं है, ये आपके पूरे शरीर के सभी ज़रूरी हिस्सों को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट इसी क्रिया में मैं आपको बताता हूँ कपालभाति के बाद, अगर आपको अपने गले को सही रखना है, अगर आपके गले में कोई इन्फेक्शन है, या गले में खराश है, या आपका गला दर्द होता है, या आपको जल्दी गले में कुछ फंसता है, तो उसके लिए एक आसन है जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? गले को हमें टाइट करके हमें सांस को खींचना होता है, और उसमें खींचते समय एक आवाज़ आती है, मैं आपको भी करके बताऊंगा। तो उसको करने से आपका गला सही रहता है। गले में इन्फेक्शन अगर है तो वो 2 से 3 दिन में सही हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमें गले को टाइट करके सांस को खींचना है, आवाज़ करते हुए, वाइब्रेशन करते हुए, और थोड़ी देर को गले को ऐसे डाउन करके सांस को होल्ड करते हैं। सांस को होल्ड करने के बाद कम से कम 10 सेकंड तक तो होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे
और लेफ्ट नोजल से सांस को ब्रीद आउट कर देंगे। लेफ्ट नोज से हम सांस को छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उज्जाई प्राणायाम। सबसे पहले योग मुद्रा में बैठ जाएंगे और सांसों को खींचेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस क्रिया को आप 4 से 5 बार या 10 बार तक भी कर सकते हो। इस क्रिया को छोटे बच्चे ना करें और बाकी कोई भी कर सकता है इसे। बीपी वाले पेशेंट या जिसको हार्ट की इशू है वो इसे ना करें, क्योंकि इसमें सांस को खींच के होल्ड करना होता है, तो वो लोग ऐसा ना करें। हर बार हमें ध्यान देना है कि हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से ही सांस को ब्रीद आउट करना है, लेफ्ट नोज से ही सांस को हमें बाहर निकालना है, कभी राइट नोस्ट्रल से नहीं निकालना है। इस क्रिया को आप 5 से 6 बार तक कर सकते हैं।